की स्क्रीन पर आ चुका है कि मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मुझे बताइए। तो मीठा का अगर हम भाववाचक देखें तो मिठास हो जाएगा आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। देखिए प्रीवियस ईयर में से तकरीबन 50 से 60% साथियों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर में से ही साथियों आपके निकाले जाएंगे 50 से 60% क्वेश्चन। तो ये साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत अच्छे से आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए कह रहे कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। देखिए यहां पर अगर बात करें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अगर बात करते हैं साथियों अन्य पुरुष की, तो अन्य पुरुष में क्या आ जाते हैं, कौन कौन से शब्द, वह आ जाएगा, यह आ जाएगा। उसके अलावा मध्यम पुरुष की अगर बात करते हैं साथियों, या उत्तम पुरुष की अगर बात करते हैं, जैसे कि मैं शब्द जो है ये उत्तम पुरुष में आ जाएगा, मुझे शब्द जो है ये भी साथियों उत्तम पुरुष में आ जाएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं मध्यम पुरुष की, जैसे कि तुम हो जाएगा या साथियों आप हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर मुझे शब्द आया है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए कोई गुण नहीं बताया जा रहा है, यहां पर एक तरीके से परिमाण बताया जा रहा है कि आधा लीटर दूध, तो यहां पर परिमाणवाचक ये विशेषण हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं साथियों सकर्मक क्रिया की। राम दौड़ा, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया है। राम रुक गया, ये भी अकर्मक क्रिया है। उसने कार बेच दी, बेच दी, क्या बेच दी, कार बेच दी। जब ऐसा हो साथियों जवाब आ जाए कि बेच दी, क्या बेच दी, कार बेच दी, जवाब आ जाए, तो वही आपकी सकर्मक क्रिया होती है। ये आपको साथियों ध्यान देना है, ठीक है ना। और टूटना एक तरीके से क्या है, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कर्तृवाचक का वाक्य आपको बताना, इसमें से कौन सा। एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर कभी भी आपको साथियों ने शब्द दिख जाए वाक्य में, तो वहां पर क्या होगा साथियों, वहां पर आपका कर्तृवाच्य होगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर कभी आपको साथियों द्वारा दिख जाए, क्या द्वारा दी जाए, वहां पर आपका कर्तृवाच्य क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या वहां पर आपका साथियों कर्मवाच्य हो जाए। लेकिन अगर आपको किसी वाक्य में नहीं शब्द देखने को मिल रहा है, तो वहां पर साथियों भाववाच्य होगा, ये भी आपको यहां पर ध्यान देना है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, यहां पर ने शब्द आ गया, तो मैं कहूंगा ये आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नहीं बल्कि ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि सुशिक्षित उपसर्ग, यानी कि इसमें साथियों जो उपसर्ग आपको बताना है, अगर हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, सुधन शिक्षित। तो यहां पर साथियों सु क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा यही तो आपका उपसर्ग हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा कि बिहार पुलिस में धड़क में साथियों प्रत्यय आपको यहां पर बताना है साथियों क्या हो सकता है। चलिए तो धड़क में प्रत्यय क्या हो जाएगा साथियों, अक हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मक्खन का तत्सम क्या होता है, मुझे बताइए। तो माखन होगा, माक्षण होगा, मृक्षण होगा, या साथियों क्या हो जाए, मैं कहूंगा मृक्षण, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मक्खन का तत्सम क्या हो जाएगा साथियों, मृक्षण हो जाएगा। उसके बाद देखिए तद्भव शब्द के बारे में आप लोग बता दीजिए। तो देखिए तद्भव, वानर की अगर बात करें तो ये तो आपका तत्सम हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। लेकिन बंदर शब्द की अगर बात करें तो ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि गणेश का पर्यायवाची कौन कौन होता है। विनायक गणेश का पर्यायवाची है, एक दंत गणेश का पर्यायवाची है, लंबोदर गणेश का पर्यायवाची है, लेकिन धनत साथियों गणेश का पर्यायवाची नहीं है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि उस शब्द को बारे में बताइए जिसकी वर्तनी सही है, यानी कि शुद्ध शब्द आपको कुल मिला के यहां पर बताना है। तो यहां पर देखिए सर्वोत्तम ऐसे नहीं लिखा जाता है, यह होना चाहिए था। संसारिक गलत है, सांसारिक होना चाहिए था। सचिदानंद बिल्कुल यहां पर सही लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा इसकी वर्तनी सही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है। तो साथियों उसी को तो संधि कहा जाता है। ये संधि की डेफिनेशन है कि दो वर्णों का जब मेल होता है तो जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको ही संधि कहा जाता है। अब यहां पर संधि विच्छेद आपको बताने के, सत्याग्रह में कौन सा जो संधि विच्छेद करोगे तो सत्याधन ग्रह हो जाएगा। ग्रह नहीं होगा साथियों, सत्यधन आग्रह होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, करके जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मुझे बताइए। तो उसको साथियों पता क्या कहा जाएगा, उसको अजय कहा जाएगा। क्या जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों, अजय हो जाएगा। और चिरंतन की अगर बात करें कि चिरंतर का विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। तो ये बहुत बार आपके एग्जाम में ये सवाल आया है साथियों। अगर आपने चयन किया है ऑप्शन नंबर ए का तो मैं कहूंगा आपने बिल्कुल सही चयन किया है। चिरंतन का विलोम पूछे तो नश्वर बताना,
नश्वर का विलोम पूछे तो चिरंतन बताना। अगला देखिए, नाक का बाल होना, इसका मतलब क्या होता है साथियों बताइए? तो शत्रु होना तो नहीं होगा, नाक में बीमारी होना भी नहीं होगा, अकारण प्रिय होना यानी कि बहुत प्रिय होना, ये इसका मतलब हो जाएगा। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी का चयन किया तो बिल्कुल सही था। कह रहे कि 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा साथियों बताइए? देखिए इसका मतलब होता है अलगाव की स्थिति। क्या इसका मतलब होता है? अलगाव की स्थिति। उसके बाद देखिए कह रहे कि गौशाला में कौन सा समास है? 25 सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे हिंदी के, उसके बाद फिर विज्ञान होगी, बिहार जीके के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके अलावा जीके होगी, सब कुछ होगा साथियों। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको अपनी तैयारी तगड़ी करना है तो टारगेट सिलेक्शन पर डेली क्लास आती है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एक पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको दिया जाता है, तो उसको साथियों आप लोग जरूर लिया कीजिए। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कह रहे कि गौशाला में समास कौन सा है? तो गो के लिए शाला, के लिए आगे, यानी कि तत्पुरुष समास यहां पर साथियों हो जाएगा। देखिए दीर्घु शब्द की अगर बात करें, अगर किसी भी शब्द का पहला पद संख्यावाचक है तो वहां पर साथियों दीर्घु समास होगा। अगर साथियों कभी भी बीच में योजक चिन्ह आ जाए, क्या दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो वहां पर साथियों द्वंद्व समास हो जाए। योजक चिन्ह ऐसा होता है, ये ऐसा। अव्ययी भाव की अगर बात करें, अगर किसी भी शब्द का पहला पद यति है, या साथियों एक तरीके से अगर बात करें यथा है, ठीक है ना, या उसके अलावा साथियों अनु है पहला पद, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा, या बड़ा आ है तो वहां पर साथियों अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो कुमार संभवम के रचयिता कौन है? तो कुमार संभवम के रचयिता कौन है साथियों? कालिदास है, ये आपको याद रखना है। और इनको क्या कहा जाता है? इनको ही साथियों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो कालिदास को कहा जाता है। और उसके बाद देखिए कह रहे कि एक नाटक है स्कंद गुप्त, इसकी रचना किसके द्वारा की गई बताइए? इसकी रचना क्या प्रेमचंद के द्वारा की गई, जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई? बिल्कुल साथियों जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही की गई। स्कंद गुप्त की रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई थी। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है बताइए? तो ये तो साथियों तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका की अगर बात करें तो ये किसकी रचना है साथियों? तुलसीदास की ये रचना है। अगला देखिए करके अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग की अगर बात करें साथियों धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए करके भारत का शेक्सपियर, ये लीजिए अभी मैंने आपको बताया और अभी आपके सामने आ गया कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाएगा? तो कालिदास को ही साथियों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उसके बाद देखिए करके वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहां पर मनुष्य शब्द 2 बार आ गया है, लेकिन दोनों मनुष्य के अर्थ अलग अलग है, तो इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों? यहां पर आपका जो होगा वो यमक अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि कितने क्वेश्चंस आपके यहां पर साथियों बिल्कुल सही रहे, ठीक है ना। अब साथियों यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग देख लेते हैं साथियों एक तरीके से यहां पर, उसके बाद देखिए साथियों अब हम लोग देख लेते हैं जीके जीएस और साथियों विज्ञान वगैरह के सवाल यहां पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो इन सभी सवालों को आप बहुत अच्छे तरीके से साथियों देखेंगे। क्या कहा गया है साथियों? आपसे ये जा रहा है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, मुझे बताइए। तो संविधान को बनाने की अगर बात करते हैं साथियों कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 माह, ठीक है ना, 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये आपको याद रखना होगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है साथियों? कोसी नदी प्रदूषित हो रही है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है, मुझे बताइए। तो सेरीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो रेशम कीट पालन से साथियों इसका संबंध है। किससे संबंध है? रेशम कीट पालन से साथियों इसका संबंध है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए साथियों, देखिए जिनके भी आने की पूरी संभावना है आपके एग्जाम में, उन सभी सवालों को साथियों मैं आपको करवा दे रहा हूं। बस आपको बहुत ध्यानपूर्वक साथियों इन सवालों को देखते रहना है और तैयार करते रहना है साथियों इन सभी सवालों को। चलिए भाई करके मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है अगर आपसे पूछा जाए तो फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा? फॉर्मिक एसिड होता है। अगला सवाल देखिए करके मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका ऊंचाई का टीला है, नहीं। पानी का टीला है, नहीं। मृतकों का टीला है, बिल्कुल साथियों मृतकों का टीला, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है।
उसके बाद देखिए करके भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है बताइए। तो भारत और सेशल्स के बीच साथियों कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, लामितीय अभ्यास होता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगला सवाल देखिए करके रक्त का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है मुझे बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सवाल भी सैकड़ों बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। रक्त का पीएच मान साथियों 7.4 होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए। अब यहां पर अगर बात करें करके रंपा विद्रोह साथियों कब हुआ था बताइए। तो रंपा विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो ये कब हुआ था, 1922 में रंपा विद्रोह हुआ था। उसके बाद देखिए करके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो जब बांग्लादेश में साथियों जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको पता क्या कहा जाता है, जमुना नदी कहा जाता है। क्या, जमुना नदी के नाम से साथियों इसको जाना जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, इसका कारण क्या था, इसका तात्कालिक कारण क्या, जर्मनी का विस्तार था नहीं, ब्रिटेन का विरोध था नहीं, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या थी। बिल्कुल साथियों, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या की वजह से ही एक तरीके से विश्व युद्ध की तो शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम विश्व युद्ध की। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है बताइए। एसिटिक एसिड की वजह से नहीं, लैक्टिक एसिड की वजह से। बिल्कुल सही साथियों, लैक्टिक एसिड की वजह से ही मांसपेशियों में थकान होती है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके पौधों की कोशिका में जो तुरशता और कठोरता पाई जाती है इसका कारण क्या है बताइए। तो साथियों कोशिका भित्ति की वजह से नहीं, ये कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाओं की वजह से, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि आर्रों का मूल निवास स्थान क्या है। आपने ये सवाल बहुत बार पढ़ा होगा, अब आपको बता रहे साथियों इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो आर्रो का मूल निवास स्थान जो होता है वो यूरेशिया होता है। क्या साथियों, यूरेशिया होता है। इन पर कहा आपसे जा रहा है कि जामा मस्जिद का निर्माण साथियों किसके द्वारा करवाया गया था। तो शाहजहां के द्वारा ही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो उत्तर वैदिक काल में साथियों इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला था। क्या, प्रजापति देवता को मिला था। उसके बाद देखिए किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो ये कथन किसका है, ये गांधी जी का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, सर सैयद अहमद खान है। बिल्कुल ये कथन साथियों किसका है, सर सैयद अहमद खान का ये कथन है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो ओजोन परत दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ये साथियों हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा, ओजोन परत दिवस। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कह रहे कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। तो भैया इसमें से कौन सी वो नदी है जो बिहार में नहीं बहती है बताइए। गंगा नदी बहती, बिल्कुल। कोसी नदी भी, सोन नदी भी, ये साथियों यूपी में बहती है। मैं कहूंगा ये बिहार में नहीं बहती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है और आपसे क्या पूछा जा रहा है जरा देखकर मुझे बताइए। कहा आपसे ये जा रहा है कि जो विजयनगर साम्राज्य है ना, इसकी राजधानी क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तो साथियों हम्पी थी। क्या थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था ये कब गिराया गया था बताइए। तो ये 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1945 या 30 अगस्त 1945। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था और मेरे हिसाब से 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी एक साथ गिराया। 3 दिन का गैप था। तो नागासाकी पर जो बम गिराया गया था वो 9 अगस्त को गिराया गया था और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो 6 अगस्त को गिराया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, सवाल में दम है। कह रहे कि जो जाट जठिन है ये एक लोक नृत्य है, ये कहां पर किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है। क्या राजस्थान में नहीं, क्या पंजाब में किया जाता है, नहीं साथियों ये बिहार का एक लोक नृत्य है और बिहार वाला आपका एग्जाम है और इसलिए बिहार वाले सवाल तो आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो गुलामगिरी है किस भाषा में लिखी गई है। क्या ये हिंदी गुजराती में लिखी गई है, नहीं साथियों ये मराठी में लिखी गई है। गुलामगिरी जो है ये मराठी भाषा में लिखी गई है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथियों मुझे बताइए। तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें तो माधवीपुरी बुद्ध जो है ना, यही सेबी की वर्तमान अध्यक्ष है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि जो निर्वात होता है ना, निर्वात, इसमें ध्वनि की गति कितनी होती है, कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि निर्वात में ध्वनि की गति को कुछ नहीं होती, यानी कि 0 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि ध्वनि जाती ही नहीं, उसकी कोई गति नहीं होती निर्वात में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था मुझे बताइए। तो चांद पर सबसे पहला की अगर बात करें कदम किसके द्वारा रखा गया था, नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चांद पर जाने वाले व्यक्ति थे। इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए छोटा सा सवाल है, कह रहे कि 1% का आधा कितना होता है।
देखिए 1% है तो मैं क्या कह सकता हूं साथियों 1/100 हो जाएगा, ये प्रतिशत की जगह पर लगाया है। और इसका आधा, अब देखिए का है तो का मतलब गुणा हो जाएगा, आधा क्या होता है 1/2 ही को तो आधा कहते हैं, तो यहां पर 1/2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1/200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/200 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे साथियों, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे एक जीरो बढ़ाएंगे, उसके बाद साथियों अब यहां पर जीरो बढ़ाएंगे और एक जीरो हम ये साथियों यहां पर और बढ़ा देंगे। अभी भी नहीं हो रहा है ना, तो एक जीरो और बढ़ाएंगे और एक जीरो यहां पर बढ़ा देंगे। 200 एकम 200, 200 पंजे 1000 हो जाएगा, तो 5 ये साथियों यहां पर आ जाएगा। तो 0.005 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम विजय कुमार चौधरी है, नंद किशोर यादव है, अवधेश नारायण सिंह है या जीतन राम मांझी है। तो नंद किशोर यादव साथियों बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिए करके बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां पर है बताइए, क्या पटना में है, गया में है, बरौनी में है या मुजफ्फरपुर में है। तो कहां पर है साथियों, बरौनी में ही, बिहार में, मतलब बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा आपसे जा रहा है कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है। तो ये कहां पर है साथियों, ये तो यूपी में है। फुर्तीला का सही वर्तनी क्या होगा, यानी कि फुर्तीला कैसे सही प्रकार से लिखा है, ये फुर्तीला लिखा हुआ जो कि गलत है। फुर्तीला कैसे लिखा जाता है साथियों, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए, तो उसको वक्ता कहा जाएगा। अच्छे की बात कर ले, जो बोलता है उसको वक्ता कह सकते हैं, वाचाल बहुत बोलने वाले को। यहां पर साथियों सु आ जाएगा, सु का मतलब अच्छा ही होता है, तो जो अच्छा बोलता है उसके लिए साथियों एक शब्द सुवक्ता यहां पर हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है मुझे बताइए। तो वर्मी कंपोस्ट की अगर बात करते हैं साथियों, ये एक जैविक उर्वरक होता है, ये आपको याद रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब। कह रहे कि वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है। तो कीट विज्ञान की अगर बात करें ये साथियों कीड़े से संबंधित होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है मुझे बताइए। तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक साथियों कौन है, ये फटाफट आप लोग बता दीजिए। इनका नाम है नरिंदर सिंह कपानी और ये ऑप्टिकल फाइबर के ही आविष्कारक हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो 3.5 टन उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है 1 ग्राम यूरेनियम। ठीक है, अगला सवाल देखिए, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, इनका नाम क्या था मुझे बताइए। तो इनका नाम सातु लीला सेठ था और लीला सेठ ही उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। उसके बाद देखिए कह के राम विलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनकी वो रचना का नाम क्या था, इनकी रचना का नाम था निराला की साहित्य साधना। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था साथियों राम विलास शर्मा को। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल की अगर बात करें इसको आप कैसे करोगे मुझे बताइए। कहने के x + 10 है, ठीक है, y + z x + y 10 है, y + z 19 है, z + x 21 है। तो किसका मान बताए, यहां पर तो अधूरा ही लिखा हुआ है, अधूरा लिखा हुआ, तो इसको हमें स्किप ही करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि आई एम लीविंग टू नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि आपको ये बताना है कि ये कैसा सेंटेंस है। आपको पता है कि इंग्लिश के भी क्वेश्चन आएंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल में, पूरे 10 सवाल इंग्लिश के आएंगे। देखिए आई एम लीविंग टू नाइट, ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी जहां पर आता है वो एक तरीके से कॉन्टिन्यू काम चल रहा होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस साथियों ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन थे बताइए। तो जीवित कोशिका के खोजकर्ता अगर आपसे पूछा जाए तो ल्यूवेनहॉक आपको बताना है। क्या साथियों, ल्यूवेनहॉक आपको बताना है। अगला देखिए कह के मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है बताइए। तो मृच्छकटिकम के रचनाकार साथियों इनका नाम क्या है, इनका नाम शूद्रक है और ये मृच्छकटिकम रचना के रचनाकार है। अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है बताइए। तो इनमें से खारे पानी की झील जो है ना साथियों उसका नाम क्या है, पैंगोंग त्सो है। इसका नाम खारे पानी की ये झील है, पैंगोंग त्सो इनका नाम है।
उसके बाद देखिए जजिया कर किसके द्वारा साथियों लागू किया गया था मुझे बताइए। देखिए जजिया कर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे शासकों ने जजिया कर लगाया था। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था तो साथियों मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। उसके बाद साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने भी लगाया और औरंगजेब ने भी साथियों जजिया कर लगाया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए अपना सही जवाब साथियों क्या होगा। पूछा जा रहा है कि 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना घटित हुई थी तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड तो नहीं हुआ था, काकोरी कांड भी नहीं हुआ था, खूनी रविवार साथियों कहा जाता है। जो 22 जनवरी 1905 की घटना इसको खूनी रविवार कहा जाता है। अगला देखिए कह रहे कि बिहार का जो सिल्क सिटी है ना ये किसे कहा जाता है, पटना को, गया को, भागलपुर को या साथियों मुजफ्फरपुर को मुझे बताइए। तो भागलपुर जिनका भी आंसर है मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। कहने कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी बताइए। तो गौतम बुद्ध को साथियों ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, बोधगया में हुई थी, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि ड्रोन्स इज ए मेल जेंडर फॉर, क्या ड्रोन्स इज ए मेल जेंडर यानी कि जो ड्रोन होता है ना साथियों ये मेल जेंडर है किसका, एलिफेंट का तो नहीं है, हेयर का भी नहीं है, फिश का भी नहीं, बी का है। यानी कि बी एक फीमेल जेंडर है और ड्रोन एक मेल जेंडर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था बताइए। तो गुरु नानक का जन्म तो साथियों तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था जिसको साथियों ननकाना साहिब जो कि पाकिस्तान में इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहां पर हुआ था। तो अनुपम मिश्र का जन्म साथियों महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र के वर्धा में, और 1948 में हुआ था। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कहा आपसे जा रहा है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है। तो जब दो वर्णों का मेल कहा जाता है उससे जो परिवर्तन होता है उसको साथियों संधि कहा जाता है। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों मुझे बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें अत्याचार का संधि विच्छेद अतिधन आचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अतिधन आचार हो जाएगा। महापुरुष में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है या अव्यय भाव समास है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों कर्मधारय समास है महापुरुष में, आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए दर्शन में साथियों कौन सा वचन है बताइए। चलिए तो दर्शन की अगर बात करें साथियों दर्शन एक बहुवचन वाला शब्द है। कैसा शब्द है साथियों, बहुवचन वाला शब्द है। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया, ठीक है, किया गया था। तो यहां पर अगर बात करें चंद्रयान 3 की अगर जब हम बात करते हैं तो कब लॉन्च किया गया था साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था मुझे बताइए। चलिए चलिए देखिए अगर आपका जवाब साथियों 1930 है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है साथियों बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, क्या नीदरलैंड के साथियों एम्स्टर्डम में ही ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। उसके बाद देखिए जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे। तो साथियों जनहित याचिका के प्रवर्तक कौन थे भारत के, तो पी.एन. भगवती थे। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, ये सवाल आपके आने के चांसेस हैं। अगला सवाल देखिए कह रहे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां था मुझे बताइए। तो शेरशाह सूरी का मकबरा तो साथियों बिहार में था। बिहार की अगर बात करें बिहार में कहां था, बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा था। उसके बाद देखिए 1943 में आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी वो साथियों बर्लिन में, सिंगापुर में, मनीला में या टोक्यो में की गई थी। कहां पर की गई थी, तो सिंगापुर में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश की। उसके बाद देखिए कह रहे कि मंझर कुंड ये कहां पर स्थित है बताइए। तो मंजर घुंड की अगर बात करें ये साथियों बिहार के रोहतास में स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है बताइए। तो बिहार में महिला साक्षरता दर साथियों 51.5% है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस भाषा के लिए बासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो साथियों मैथिली भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार
दिया गया था। कह रहे कि बुझा चूने का सूत्र क्या होता है बताइए, तो CaOH, यहां पर साथ तो मिस्टेक है, CaOH2 आना चाहिए था। तो CaOH2 ये बुझे चूने का सूत्र होता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला सवाल करके विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो सातों एम्पियर है। क्या है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एम्पियर है। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें IUPAC की फुल फॉर्म क्या हो सकती है बताइए, तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिक्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नहीं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिक्स नहीं होगा साथियों, प्योर होना चाहिए, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बिल्कुल सही साथियों, आपका जवाब अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा आपसे जा रहा है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है बताइए, तो बल्ब का फिलामेंट साथियों टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है साथियों, टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, तो किनकी बात चल रही है साथियों, CD देशमुख की बात चल रही है, पहले भारतीय गवर्नर थे, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है बताइए, तो 1 न्यूटन में सातों कितने डाइन होता है, 10⁵5 डाइन होता है। 10⁵5 डाइन तो यहां पर लिखा नहीं गया है, तो किसी को भी 5 कर लो, ये आंसर कर दो, है ना। उसके बाद देखिए करके रेड डेटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये सातों किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, IUCN के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी वो कहां पर स्थापित की गई थी बताइए, तो ये साथियों बिहार के पटना में स्थापित की गई थी। कहां पर, बिहार के पटना में स्थापित की गई थी। यानी कि वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये साथियों वन अनुसंधान संस्थान तो देहरादून में। और ये भी सवाल कई बार आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिला होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो गुलामगिरी की अगर बात करें ये ज्योतिबा राव फूले के द्वारा साथियों लिखी गई है गुलामगिरी। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताइए, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, या स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, या महात्मा गांधी जी के द्वारा, या रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। तो आपको मालूम होना चाहिए और आपका जवाब अगर यहां पर बी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए करके सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है मुझे बताइए, तो यहां पर अगर धौलावीरा स्थल की अगर हम बात करते हैं तो जो धौलावीरा स्थल है ना, ये एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद देखिए लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो लाइसोसोम की खोज की अगर बात करें साथियों ये तो खोज डी ड्यूबे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा साथियों, डी ड्यूबे के द्वारा ही लाइसोसोम की खोज की गई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए करके आपातकाल के समय, क्या आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है, तो कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 20 और 21 ये लागू रहता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि यूरेनियम का अयस्क कौन सा है बताइए, तो यूरेनियम की अयस्क की अगर बात करें हेमेटाइट तो नहीं है, बॉक्साइट है, बॉक्साइट भी साथियों नहीं है, हाँ पिंच ब्लेंड हो जाएगा। क्या, पिच ब्लेंड, ये आपका यूरेनियम का ही तो अयस्क होता है। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, ये आपके एग्जाम में अगर आपको देखने को मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको बता देना है, क्योंकि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है साथियों, कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो अनाईमुड़ी है। कौन सी है साथियों, अनाईमुड़ी है। अगला देखिए करके आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, तो आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करें साथियों ये मेंडलीव के द्वारा, न्यूलैंड्स के द्वारा, मोस्ले के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। तो आपका जवाब जो होगा वो मेंडलीव हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव के द्वारा ही बनाई गई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि पौधों में जड़ से विभिन्न भागों तक खनिज लवण पौधों को के कौन पहुंचाता है, तो किसके द्वारा होता है साथियों पता, ये एक तरीके से अगर बात करें किसके द्वारा होता है, पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, तो कौन पहुंचाता है साथियों मुझे बताइए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों जाइलम के द्वारा ये काम होता है। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा ये काम होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है साथियों, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए।
उसके बाद देखिए कह रहे कि कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है बताइए, राजस्थान का, पंजाब का, बिहार का या उत्तर प्रदेश का। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि कालबेलिया जो लोक नृत्य है ये राजस्थान में ही किया जाता है। कहने के भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था, 1985 में, 1990 में, 1995 में या 2000 में। तो ये जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया था। उसके बाद देखिए करके लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 21 वर्ष नहीं साथियों, 25 वर्ष होती है। सही जवाब जिनका भी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, करके छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है बताइए। तो छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल नहीं साथियों, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक नहीं साथियों, मैं कहूंगा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, सुंदरवन, नीलगिरी, कान्हा या काजीरंगा। तो यहां पर आपका जवाब जो हो जाएगा वो नीलगिरी हो जाएगा। क्या साथियों, नीलगिरी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके मिशन इंद्रधनुष ये किससे संबंधित है, क्या ये बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित है, क्या ये स्वच्छ भारत से संबंधित है, नहीं साथियों, ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। अगला देखिए नीति आयोग का सीईओ साथियों कौन है बताइए। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है, वी आर सुब्रमण्यम है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि ब्लैक फुट किसके कारण होता है बताइए। तो ब्लैक फुट की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके कारण होता है साथियों, ये आर्सेनिक के कारण होता है। किसके कारण, ये आर्सेनिक के कारण होता है, ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। बहुत तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।